जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube के चैनल कान्हा जी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे कार्तिक महीने की। कार्तिक का महीना जो कि श्री हरि भगवान का बहुत ही प्रिय महीना है। सब महीनों में से यही महीना उनको बहुत प्रिय है और इस महीने में किया गया पूजा पाठ बहुत ही हज़ारों गुना के हिसाब से हमें फल देता है। तो इसीलिए कार्तिक मास का बहुत अधिक महत्व है। सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठना, नदी में स्नान करना, ये सब हमारे पुराणों में लिखा गया है इसके अंतर्गत। लेकिन आजकल हम लोग शहरों में रहते हैं, नदियाँ तालाब घर के आसपास नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये नियम तो हम घर में रह के कर ही सकते हैं कि हम सूर्योदय होने से पहले उठें, स्नान करें और पूजा करें, तुलसी जी को जल अर्पण करें, दिया जलाएं। इन सब का बहुत अधिक महत्व है। तो आज हम बात करेंगे कार्तिक महात्म्य के पहले अध्याय की और इसी तरह रोज़ एक अध्याय आपको आएगा। कार्तिक महात्म्य का अध्याय सुनने का बहुत अधिक फल है, पढ़ने का बहुत अधिक फल है। तो आप इसको ज़रूर सुनें। जो कि इस प्रकार है, ये सब विघ्नों का नाश करता है, सब मुसीबतों को दूर करता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भगवान गणेश की प्रार्थना करेंगे। हर अच्छे काम को करने से पहले गणपति जी को याद किया जाता है। माता सरस्वती माता को भी हाथ जोड़ेंगे ताकि माता इसको पूर्ण कर सके। सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी को और गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करती हूँ। मैं भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा मैं कहती हूँ। पहला अध्याय। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल सा उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है और अंत में बैकुंठवास को जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे, हे पितामह, कृपा करके कोई धर्म उपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी लगन देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है। इसमें किया गया व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाले होते हैं, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ और तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसको सुनो। व्रत करने वाला मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 22 उंगल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे। परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, षष्ठमी, एकादशी और रविवार को दातुन ना करें। जिस दिन दातुन नहीं करना, उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके अपने मुख को साफ करें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल और कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि तक गहरे जल में प्रवेश करें और अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के बाद बकरी और भेड़ की धूली से बचें। इस प्रकार वह आगे षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें, अर्थात 16 चीज़ों से, जिसको 16 कहा जाता है, उससे भगवान का पूजा करें। भगवान को अर्घ्य दें, प्रार्थना करें, भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी जी की मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहा जाता है। तो कार्तिक मास का पहला अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ है।
षोडशोपचार का मैंने आपको बता दिया, जिसमें 16 चीज़ों के साथ पूजा की जाती है, उसको षोडशोपचार कहा जाता है। क्योंकि हम लोग कलयुग में वास कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम इतने अधिक तरीके से शायद हमारे पास उपलब्ध ना हो, या हम कहीं नदी में जाके स्नान नहीं कर सकते, तो कुछ ना करने से थोड़ा करना भी बहुत अधिक अच्छा होता है। तो अगर हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, भगवान की पूजा पाठ अर्चना करते हैं, तुलसी जी को दिया अर्पण करते हैं, दीपदान करते हैं, इन सब चीज़ों का बहुत बहुत अधिक महत्व है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और आप कार्तिक मास में अधिक से अधिक प्रयास करेंगे पूजा पाठ करने का और अधिक से अधिक मंत्र जाप करने का। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री हरि की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।